नमस्कार। फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर देखना शुरू कर दिए हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज के बुलेटिन में आपको एक ऐसे लघु मुर्गी फार्म उद्यम के बारे में जानकारी मिलने वाली है जिसे प्रारंभ करने के लिए आपको अपने पास से नाम मात्र की ही राशि लगानी है, क्योंकि इसकी लागत सरकार वहन कर रही है। तो इस लाभकारी अनुदान सहायता योजना का स्वरूप क्या है, कौन कौन से व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं, उद्यम आरंभ करने में लागत कितनी आ रही है, अनुदान सहायता कितनी मिल रही है, आवेदन कहाँ करने हैं, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इन तमाम उपयोगी जानकारियों से आप पूरी तरह तभी अवगत हो पाएंगे जब आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगले 1 मिनट में तेजी से बढ़ते इस लाभकारी उद्यम के कारोबारी अवसरों, कारोबारी संभावनाओं पर एक नजर डालते चलते हैं। देखिए, चिकन व अंडे दोनों सेहतमंद खाद्य पदार्थ मुर्गियों से प्राप्त होते हैं, लिहाजा इन खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों की बढ़ती चाहत, खाद्य सुरक्षा व समुचित पोषण की आवश्यकता ने अंडा उत्पादन व चिकन उद्यम की स्थापना, विकास एवं विस्तार के लिए असीमित कारोबारी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस कारोबार के बदौलत न केवल बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजन हो रहा है, अपितु कई तरह के सहायक उद्यम भी पनप रहे हैं। इन्हीं कारणों से केंद्र व राज्य सरकारें अंडा चिकन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की प्रोत्साहन व अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की अनुदान सहायता योजनाओं को समाहित कर पाना संभव नहीं है, लिहाजा यहाँ हम बिहार सरकार द्वारा व्यवसायिक अंडा उत्पादन व बिक्री पालन है मुर्गी पालन हेतु संचालित एक आकर्षक अनुदान सहायता योजना के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हो, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित इस तरह की अनुदान सहायता योजनाओं के स्वरूप, लाभों की अर्हता निर्धारण आदि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो चलिए अब इस योजना के स्वरूप को समझ लिया जाए। देखिए, राज्य सरकार सभी जाति श्रेणी के कमजोर आय वर्ग के परिवारों के 12 मासी आय अर्जन व सम्मानजनक स्वरोजगार सृजन हेतु समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत अनुदान सहायता योजना संचालित कर रही है। इसके तहत सभी जाति श्रेणी के कमजोर आय वर्ग के परिवारों को अनुदानित दर पर लो इनपुट प्रजाति के 45 मुर्गी चूजों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा इन चूजों के सुरक्षित रखने के लिए केज निर्माण पर भी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित की जा रही है। जहाँ तक इकाई लागत की बात है, तो प्रत्येक लाभुक परिवार को 45 चूजे वितरण करने व केज निर्माण करने पर सरकार द्वारा लगभग 3,700 रुपये व्यय किया जा रहा है। इसके अलावा लाभुक परिवार को प्रति 10 रुपये प्रति मुर्गी चूजा की दर से मात्र 450 रुपये का अंशदान देना है। इस प्रकार कुल इकाई लागत लगभग 4,150 रुपये हो रहा है। अब तो आपको अनुदान सहायता के बारे में सहज ही अंदाजा हो गया होगा। वैसे आपको गणना करके बता देते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभुक परिवार को 45 मुर्गी चूजा वितरण करने पर सरकार 3,150 रुपये व्यय कर रही है। साथ ही केज निर्माण पर लाभुक को 1,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक लाभुक परिवार को मुर्गी चूजा वितरण व केज निर्माण के रूप में 3,700 रुपये अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। आइए अब आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी समझ लिया जाए। देखिए, इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑफलाइन यानी हाथों हाथ अप्लाई करना है। ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपने जिले के जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में
वांछित डॉक्यूमेंट्स के साथ हाथों हाथ आवेदन जमा करना है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप आप अपने जिला पशुपालन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर लाभुकों का चयन होना है। अतः जितना जल्द हो सके आवेदन जमा कर ही दीजिए। अब आप आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को भी समझ लीजिए। देखिए, आवेदन के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना जरूरी है। उसमें पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा वोटर आईडी कार्ड, और चौथा है पैन कार्ड, और पांचवा है आवासीय प्रमाण पत्र। हाँ, देखिए, यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं तो आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना जरूरी है। तो अब मुझे लग रहा है कि इस योजना के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। फिर भी इस योजना के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ आपको अपेक्षित मार्गदर्शन मिलेगा। आप चाहे तो अपने जिले के जिला पशुपालन पदाधिकारी से भी विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/hd का भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको आवेदन का पत्र का प्रारूप मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते चलते आपको स्मरण कराते चलें कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। और यदि आप सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म से हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना कतई न भूलें। तो आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आज के बुलेटिन में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे लोगों और ग्रुपों में भी अधिक शेयर करें, ताकि अन्य जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। तो इस तरह की नवीनतम लाभकारी कारोबारी अवसरों, अनुदान, सहायता योजनाओं व गतिविधियों आदि की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।